बागेश्वर धाम सरकार के साथ हम सभी लोग हैं और सदैव रहेंगे। अब धर्म के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। बाबा ठोक के कहता है कि मैं सनातनी हूँ, जो सनातनी है वही मेरे से जुड़े, और मैं कट्टर सनातनी हूँ। भाई मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जो सनातन का भक्त है मैं उसका भक्त हूँ। ऐसे कुछ अपवाद समाज में होते हैं जिन्हें खुद का पता नहीं है, नहीं खुद की जात का पता नहीं, खुद के बाप का पता नहीं है, वो हमारे बाप का पता पूछते हैं। भगवान श्री राम हम सबके पूर्वज हैं, थे और हमेशा ही रहेंगे। भगवान श्री राम के ऊपर आस्था उठाएंगे तो मैं हिंदू हूँ, फिर क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय होने के नाते सर काटूंगा या कटवा दूंगा। भगवान श्री राम के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं सुन सकता। देखो ये बातें जो चलती बहुत दूर दराज चलती हैं, अगर मेरे आसपास कोई भगवान राम के ऊपर टिप्पणी उठाए, मैं उठा के पेल दूं साले को। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक छतरपुर के एक छोटे से गांव गड़ा में जन्मे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बाबा को आज शायद ही कोई ऐसा भक्त हो जो ना जानता हो। बाबा के चर्चे आज पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा का डंका बज रहा है। शायद ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोई ना जानता हो। बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं। दरबार में बाबा का मानना है, बाबा कई भक्तों का जो समस्याएं होती हैं भक्तों की वो दूर करते हैं। बाबा उनके मन की बात जान लेते हैं। जो भी भक्त उनके पास पहुंचता है बाबा देख के ही उनकी समस्याएं बता देते हैं, समस्याओं का समाधान बता देते हैं कि ये समस्या आपका समाधान कैसा होगा। आज एक से एक देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, बाबा लंदन हो चाहे विदेश के कई शहरों में बाबा गए, और भारत में भी कई जगह उनका दिव्य दरबार लग चुका है। आज की अगर बात करें तो आज के समय में बाबा के करोड़ों भक्त होंगे, करोड़ों लोग बाबा के दीवाने हैं, बाबा के भक्त हैं। बाबा कहते हैं हमारे पागल हैं बागेश्वर धाम सरकार। शायद ही बागेश्वर धाम सरकार को आज कोई ना जानता हो। बाबा के हजारों भक्त हैं, हजारों भक्त होते हुए बाबा का दिव्य दरबार लगता है। दरबार में कई लोग बाबा को पूजते हैं, और बाबा का कहना है ये जो भी चमत्कार है ये हमारा कुछ नहीं है, मैं भी एक साधारण आदमी हूँ, बस मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। ये जो भी हनुमान जी बागेश्वर धाम बालाजी हमें जो प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा से हम अपने भक्तों की समस्याएं दूर करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज हम बात करेंगे, बीते 2 दिनों से देखा जा रहा है मीडिया पर एक श्याम मानव हैं, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं मानव श्याम मानव करके, जो उन्होंने बाबा के ऊपर एक सवाल उठाया कि बाबा पाखंडी हैं, बाबा अंधविश्वास देश में फैला रहे हैं, बाबा पाखंडी हैं। इस तरीके का पिछले 2 दिनों से मीडिया पे भूचाल सा आ गया है। उस भूचाल को लेकर हर चैनल नेशनल मीडिया पे डिबेटें चल रही हैं कि बाबा सच में चमत्कारी हैं, अंधविश्वासी हैं या पाखंडी हैं। इनको लेकर बहुत ही भूचाल आ चुका है, और बाबा का भी कहना है, बाबा श्याम मानव का चैलेंज स्वीकार कर चुके हैं, उनसे कह भी चुके हैं कि अगर आपको मेरा चैलेंज स्वीकार मैं आपका करता हूं, आप रायपुर में जो भागवत चल रही है, दिव्य दरबार चल रहा है, वहां पे आइए, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं, किराया खर्चा मैं दे दूंगा। लेकिन उसके बाद भी बाबा के चैलेंज स्वीकार करने के बाद भी मीडिया पे भूचाल सा आ गया। हर चैनल पे देखें तो बाबा बाबा बाबा, महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम, हर चैनल पे बाबा चल रहे हैं। तो इन सब को लेकर जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संगठन हैं, संगठन भी कई सड़कों पे हमने अभी कल की बात है, कल हमने देखा विश्व हिंदू परिषद बाबा के समर्थन में सड़कों पे उतर आया है, रामदेव बाबा भी बाबा के समर्थन में हैं। तो धार्मिक जो संगठन हैं, धार्मिक संगठन की बात करें या धार्मिक जो संस्थाएं हैं, उनको लेकर उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, जो बाबा के भक्त हैं उन लोगों का क्या कहना है, आज हम बात करेंगे। श्री श्याम बाबा कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो श्री श्याम बाबा खाटू श्याम बाबा की कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं रिंकू चौहान जी, एलाऊ मंडल की कमेटी है, उनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है बाबा को लेकर। जी रिंकू चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। बताइए। पिछले काफ़ी समय से आपने देखा होगा मीडिया पे एक बागेश्वर धाम करके हैं, आज शायद ही उन्हें कोई देश में ऐसा हो जो ना जानता हो, जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भगवान श्री राम का भी प्रचार कर रहे हैं। कल के 2 दिनों से एक सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे ट्रेंड सा चल रहा है, बाबा पाखंडी हैं, बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप एक जो धार्मिक आपका संस्था माने, संगठन माने, श्याम बाबा कमेटी के आप अध्यक्ष भी हैं, आपका क्या मानना है इस मुद्दे पे? देखिए, मानना तो मेरा ये है कि हिंदू धर्म जो है हमारा, इसके साथ तो सदैव से ही खिलवाड़ होता चला आया है। और बागेश्वर धाम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। वो एक सिद्ध पुरुष हैं और बहुत ही सिद्ध पीठ धाम है। बागेश्वर धाम के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं वो मूर्ख हैं।
इन्हें नहीं पता कि कितनी बड़ी शक्ति है वहाँ पे। अगर मैं बताऊं तो हिंदुओं के साथ सदैव से खिलवाड़ होता चला है, वही ये कर रहे हैं। श्याम मानव जो जिस तरीके से उन्होंने बागेश्वर धाम के ऊपर ये जो टिप्पणियां की हैं और जो केस वेस करने की कोशिश की है, वो खुद ही शांत हो जाएंगे, उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इस बार हिंदू इकट्ठा है। मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूँ उन सभी लोगों को जो हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों। अच्छी तरीके से गांठ बांध लें कि हिंदू चुप रहने वाला नहीं है, हिंदू इकट्ठा होगा। बागेश्वर धाम सरकार के साथ हम सभी लोग हैं और सदैव रहेंगे। अब धर्म के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। आप बाबा के साथ हैं या धर्म के साथ हैं? मैं धर्म के साथ हूँ और बाबा के साथ भी हूँ। बाबा सनातन का प्रचारक है। बाबा ठोक के कहता है कि मैं सनातनी हूँ, जो सनातनी है वही मेरे से जुड़े, और मैं कट्टर सनातनी हूँ। और श्याम मानव का कहना है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। अरे अंधविश्वास में तो वो जी रहे हैं ना। अंधविश्वास फैले तो वहाँ लोग, लाखों करोड़ों लोगों की मान्यताएं पूर्ण हो रही हैं, सारे काम बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने उनके वीडियोस देखे? जी देखें। तो देखे हैं तो आपको भी पता होगा, कई पत्रकारों ने वहाँ पे जानकारी लेने की कोशिश की, वहाँ पे हर तरीके से गहराई तक जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आज तक ना वो तुम्हारा नाम पूछते हैं, ना पता पूछते हैं, ना कुछ पूछते हैं, और आपकी समस्या तक बता के खड़े कर देते हैं। अब क्या आपको कुछ और भी चाहिए? अब चमत्कार क्या ये चाहिए कि मैं आपके घर में धंधोल भर लूँ, आपको गाड़ियाँ घोड़े दे दूँ? अरे श्याम मानव का कहना है ये अंधविश्वास है, पाखंडी हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, देश में अलग वो चला रहे हैं। पिछले कई दिनों से ट्रेंड सा चल रहा है, बाबा को कई घेरे में लिए हुए हैं, बाबा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब बाबा पे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, समाज में कुछ अपवाद होते हैं और ये श्याम मानव जो अपवाद हैं समाज के लिए। स्वयं हिंदू तो है, नाम भी भगवान के नाम पे रख रखा है, लेकिन आस्था मुझे नहीं लग रहा कि भगवान के प्रति है उनकी। अरे एक जरिया होता है, एक संत पुरुष एक जरिया होता है भगवान का रास्ता दिखाने, भगवान तक पहुंचाने के लिए। हमें भी पता है कि सारे कुछ ऐसे बहुत सारे काम है जो हमें पता है ये गलत है, इनका निर्णय, इनका अंजाम भी गलत होता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। लेकिन एक मध्यस्थ बनता है, कोई संत पुरुष होता है या हमें शिक्षा देने वाला शिक्षक होता है, जो मध्यस्थ बनता है ना, उसके माध्यम से हम सही राह पे जाते हैं, सही कार्य करते हैं। बिल्कुल गलत नहीं है। मैं सपोर्ट में हूँ बागेश्वर धाम के और प्रॉपर रहूँगा, पक्का सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी हूँ। अच्छा, उनके चमत्कार को मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ, मैंने देखा है, मैंने देखा है। आप गए हैं, भक्त भी हैं आप? मैं उनका भक्त भी हूँ। अच्छा, बागेश्वर धाम के साथ भाई मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, जो सनातन का भक्त है मैं उसका भक्त हूँ। अच्छा। जो सनातन को मानता हूँ मैं उसका सेवक हूँ, उसका भाई हूँ। जो समझे, जिस रूप में हमें लेना चाहे वो ले सकता है। मैं श्याम बाबा कमेटी एलाऊ में जो कमेटी है उसका अध्यक्ष हूँ। यहाँ हमारी कमेटी के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी कमेटी है। अगर इन्हें लगता है तो हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं, कतई चुप नहीं रह सकते हैं। अभी भोपाल में जो हुआ था वो देखा था, हिंदुओं का जो कितनी बड़ी रैली हुई है। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिएगा, अगर हिंदुओं की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ होगा या उसके साथ कोई छेड़छाड़ी होगी तो आप अनुमान लगा लीजिएगा कि हम इकट्ठे हैं कि नहीं है। छोड़ेंगे नहीं। कल की अगर बात करें, हर चैनल पे बाबा लाइव चल रहे थे, बाबा अपना बता रहे थे। कल बाबा ने अपनी जो रायपुर में उनका दिव्य दरबार चल रहा था, उसमें उन्होंने साक्षात प्रमाण भी दिया, उनका चैलेंज भी स्वीकार किया। तो आपको क्या लगता है इस बार हिंदू एक हैं? बिल्कुल एक है। उन्होंने उनके चैलेंज को स्वीकार किया। उन्होंने जो श्याम मानव ने जो 30 लाख रुपए देने की बात कही है, तो उन्होंने तो जवाब दे दिया कि मैं किराया भी दूंगा, आप आओ मुझसे प्रमाण लो। वो जो प्रमाण देने को तैयार हैं, और फिर हम तो ये बात मानते हैं प्रमाण देने की जरूरत ही क्या है भाई। आप यदि, और मैं सनातन का प्रचारक हूँ, मैं सनातन धर्म को बढ़ावा देता हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता है? अगर बात करोगे तो हर किसी को अपना अपना प्रमाण देने की जरूरत पड़ेगी। किसी को अपने बाप का प्रमाण देने की आवश्यकता है, किसी को अपने माँ की प्रमाण देने की आवश्यकता। कैसे पता चलेगा आप किस धर्म से, किस जाति से, किस मजहब से क्या है, क्या पता चलेगा? हर जगह प्रमाण लगे। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य है वो है। कल अगर देखा गया तो ये बहुत ही एक बड़ी चीज़ है जो हिंदुओं की। कल फेसबुक और ट्विटर पे बाबा के समर्थन में 32 करोड़ पोस्ट की गई। बाबा के समर्थन में 32 करोड़ पोस्ट जो सोशल मीडिया पे की गई है। तो बागेश्वर धाम का सब समर्थन कर रहे हैं, एक तरफ ये श्याम मानव जी ये चला रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? अरे तो अंधविश्वासी हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जब फेसबुक, सोशल मीडिया जैसे छोटे से प्लेटफॉर्म पर, एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर अगर 32 करोड़ लोग इकट्ठे होकर पोस्ट कर सकते हैं, तो सोचो हम इकट्ठे कितने लोग होंगे। जब हमारी आस्था के साथ, अगर आस्था के ऊपर ये विषय आएगा, आस्था की बात आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा नहीं, भूल जाएं हम वही सनातनी हैं जिनकी वजह से ये राष्ट्र टिका हुआ है।
अच्छा, कई बार देखा गया मीडिया पे राम भगवान को भी मुद्दा बना लिया जाता है कि राम भगवान का भी पिछले अयोध्या का भी प्रमाण मांगा गया, क्या कहना है आपका? देखो भैया, वही मैं बता चुका हूँ, ऐसे कुछ अपवाद समाज में होते हैं जिन्हें खुद का पता नहीं है, नहीं खुद की जात का पता नहीं, खुद के बाप का पता नहीं है, वो हमारे बाप का पता पूछते हैं। भगवान श्री राम हम सबके पूर्वज हैं, थे और हमेशा ही रहेंगे। पहले वो अपने बाप का पता करें कि उनके बाप सही है कि नहीं है, और उन्हें फिर भी लगता है कि हाँ सही है तो डीएनए करवा लें। गारंटी देता हूँ नहीं है, उनके अपने सही बाप का पता नहीं है, हमारे बाप का पता पूछ रहे हैं यार। भगवान श्री राम के ऊपर आस्था उठाएंगे तो मैं हिंदू हूँ, फिर क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय होने के नाते सर काटूंगा या कटवा दूंगा। भगवान श्री राम के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं सुन सकता। देखो ये बातें जो चलती हैं बहुत दूर दराज चलती हैं, अगर मेरे आसपास कोई भगवान राम के ऊपर टिप्पणी उठाए मैं उठा के पेल दूँ साले को। अच्छा, वो आप भूत प्रेत मानते हैं? भूत प्रेत जो दरबार लगता है, लोग कहते हैं ये एक जो बाबा को माइंड रीडिंग बताते हैं, बाबा ये है माइंड को पढ़ लेते हैं, ये भूत प्रेत वाला ये अफवाह फैलाई जाए, अंधविश्वास देश में फैला रहे हैं। श्याम मानव ने कहा है इन पर FIR होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें हैं। पूर्व में देव और दानव दो हुआ करते थे, देवता तो होते थे और राक्षस हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से आज भी ये भूत प्रेत भी है, वही दानव है, और जो अच्छे कर्म करते हैं, सुकर्म करते हैं, वो देवता की दृष्टिकोण से देखा जाए उन्हें। भाई अब बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वहाँ के पुजारी जी, वो देवता की तरीके से तो हैं, जो लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, सही दिशा दे रहे हैं, उनके उलझे हुए कामों को करवाने की कोशिश प्रयास करते हैं, उन्हें कोई उपाय बताते हैं। तो ये ऐसे लोग देवता होते हैं जो समाज का हित चाहते हैं, जो समाज को लेके चलते हैं, एक वर्ग के साथ जोड़ते हैं। तो मैं तो मानता हूँ भूत प्रेत भी हैं, अगर देवता है तो भूत प्रेत भी है, भगवान है तो भूत प्रेत है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे श्री श्याम बाबा कमेटी के अध्यक्ष रिंकू चौहान। इनका कहना है अगर हिंदुओं के प्रति अगर कोई सवाल उठाएगा तो हमारा संगठन इस बार चुप नहीं रहेगा। हम सभी हिंदू एक हैं, अगर हमारे हिंदुओं पर, भगवान श्री राम पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। कैमरामैन सहयोगी के साथ हरिओम चौहान, न्यूज़ क्राउड, मैनपुरी।